हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर क्रिश वैद्य। वेलकम टू ICure हार्ट एंड डायट क्लिनिक। आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय में हम बात करने जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस वैक्सीनेशन, राइट। कोविड की जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने जो स्कीम चालू करी है, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज हमें भी आ रही हैं कि क्या ये वैक्सीन लेनी चाहिए, क्या हमारे लिए सूटेबल है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कौन से एज ग्रुप के लिए लेनी चाहिए, मुझे जो डायबिटीज़ है क्या लेनी चाहिए, इससे कुछ होगा तो नहीं तो। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आजकल बहुत कॉमन है। तो ये सारी चीज़ों पे डिटेल में हम बात करेंगे और आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए वो आप खुद इसके ऊपर से आपको डिसाइड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। जो भी डॉक्टर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो भी वैक्सीनेशन चल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट की। सो आई हैव टेकन कोविशील्ड वैक्सीन। उसके दोनों डोज मैं ले चुका हूँ। डोज 1, उसके बाद में जो कुछ अंतराल पे एग्जैक्ट 24 to 28 डेज़ पे ऊपर सेकंड जो डोज देना होता है वो मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है। सो मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट गाइडलाइन के थ्रू हमें एनरोल होना होता है, जो कि जनरल पब्लिक पर अभी कोविन ऐप के ऊपर चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक मैसेज आता है कि आपका वैक्सीनेशन ये डेट पे और इस वैक्सीनेशन सेंटर पे या हॉस्पिटल पे जाना है करके, राइट। सो आधार कार्ड लेके सेम डे पर आपको वहाँ पे पहुँचना है। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे बाहरी सैनिटाइज़र यूज़ करके और वगैरह करके पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आपको जाना होता है अंदर। रजिस्ट्रेशन करना होता है आपका आधार कार्ड देके। सो गवर्नमेंट के ही डेटाबेस में आपकी एंट्री होती है। फिर अंदर वैक्सीनेशन रूम होता है जिसके अंदर आपको भेजा जाता है और जस्ट सिंपल सा ही छोटी सी सुई होती है, जैसे चींटी काटती है इतनी ही जो वैक्सीन का वो है वो आपको इफ़ेक्ट होता है। शोल्डर के ऊपर लिया जाता है, राइट। और स्माइली फेस करके बाद में आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं करके, राइट। सो ओवरऑल जो वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन है वो कुछ उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है, ईजीली लग जाता है, राइट। उसके बाद में एग्जैक्टली 30 to 45 मिनट्स आपको वेटिंग के लिए बैठाया जाता है। ये क्यों है? क्योंकि रेयरली कभी कभार कुछ हुआ या कुछ मान लो कोई रिएक्शन आया किसी को, तो उसके लिए टू बी इन द सेफर साइड आपको 35 to 40 मिनट्स आपको वेट कराया जाता है। उसके बाद में जैसे आपका वो पर्चे का टाइम ओवर होता है, यू नीड टू गेट बैक टू वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सीधा ही हमारे जो सेंटर में था ओवरऑल मुझे लगता है 30-40 लोग ऑलरेडी सब वैक्सीनेशन ले रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, एंड इट वाज क्वाइट हेल्दी। किसी को कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा यहाँ पे हल्का सा फील होता है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, गो होम स्मूथली करके। सो 45 मिनट्स का वेटिंग पीरियड था और हम घर चले गए। आई अटेंडेड माई होल OPD टू, बहुत सारे पेशेंट्स भी मैंने मेरे क्लिनिक में देखे करके, और ऑल डे वॉज स्मूथ एंड एक्सट्रीमली गुड। सो अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स या कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स की, राइट। वैक्सीनेशन के एग्जैक्ट 10 से 12 घंटे बाद मेरी अगर बात करूँ तो शाम का जो टाइम था, रात को मैंने सुबह में 11 बजे आसपास वैक्सीनेशन लिया था, तो रात के 10 से 11 बजे आसपास थोड़ा सा मुझे शेवरिंग, हेडेक, थोड़ा सा बॉडी एक और वीकनेस जैसा और वो सारी चीज़ें महसूस होनी चालू हुई थी। सो आई टुक अ पैरासीटामोल और आधा पौना घंटा वो चला। थोड़ा सा ऐसा लगा कि एकदम ज़्यादा कुछ हो रहा है करके, बट विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वो सारी चीज़ें सबसाइड हो गई। फिर धीरे धीरे नींद भी धीरे धीरे करके 1-2 घंटे में मुझे आ गई करके, एंड इवेंचुअली मॉर्निंग में भी थोड़ा बहुत चीज़ें बॉडी एक जैसा, थोड़ी सी वीकनेस जैसा ऐसा मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी लग रहा था। बट अगेन आई टुक पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम्स और आई वेंट टू माई क्लिनिक और रूटीन OPD और केसेस और वो सारी चीज़ें चालू करी। सो नेक्स्ट डे में मुझे छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी करके, एवरीथिंग वेंट स्मूथ। बट कोई भी वैक्सीनेशन हो आपके, चाहे बच्चों को भी आप जानते ही होंगे कि जैसे वैक्सीनेशन हम लगाते हैं तो थोड़ा सा बुखार, बॉडी एक, फीवर, थोड़ा सा चिल्स आना वो सामान्य है। जस्ट सिंपल पैरासीटामोल लेने के कारण ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। सो कोई बड़ा एडवर्स रिएक्शन, कोई बड़ी साइड इफ़ेक्ट, एडमिट करना पड़े, वैसा कुछ चीज़ें नहीं हुई थी एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथली। एग्जैक्ट 28 डेज़ बाद जब सेकेंड डोज लिया गया तभी भी बहुत ही माइल्ड सिम्टम थे, तभी पैरासीटामोल की रिक्वायरमेंट भी नहीं आई थी और बहुत हल्का ही हुआ कुछ ज़्यादा। सेकंड डोज के बाद में कुछ ज़्यादा लोगों को, वैसे भी जनरल पब्लिक को भी कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। सो ओवरऑल सेफ्टी बहुत अच्छी रही, एडवर्स इफेक्ट मिनिमम रहे और सारी चीज़ें एकदम स्मूथली फिनिश हो गई। एंड इम्यूनिटी जो है वो सेकंड डोज के बाद में ही हफ्ते 10 दिन के बाद जनरेट होती है। सो दोनों डोज लेने बहुत ही आवश्यक थे। सो ये था मेरा पर्सनल अनुभव। जो भी चीज़ें
थी आपके साथ शेयर करी। सो बात करते हैं आपकी, आप कैसे ये वैक्सीन ले सकते हैं, क्या लेनी चाहिए? यस, बिल्कुल ये वैक्सीन लेनी चाहिए। इफ़ेक्टिविटी कितनी है? इसकी इफ़ेक्टिविटी 60 to 66% जैसी आई है। तो आपको लगेगा कि 100% इफ़ेक्टिविटी नहीं है, फिर ये लें कि ना लें। जी, इसमें वैक्सीन में ऐसा होता है कि एक हर्ड इम्यूनिटी एक कल्टीवेट हो जाती है। मान लीजिए एक विलेज में 1000 लोग रह रहे हैं, राइट? सो उसमें से हज़ारों को लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज उसमें से 80 या 90% लोग भी ले लेते हैं, तो बाकी 10 को एक जो बैरियर होता है या हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो मिल ही जाती है। मतलब कि एटलीस्ट जो ट्रांसमिशन है वो अटक जाता है, राइट? सो 60% भी इसकी इफ़ेक्टिविटी है, वो भी बहुत अच्छी है। सो आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। फ़ॉरेन की जो भी वैक्सीन है उसके मुकाबले ये वैक्सीन बहुत अच्छी ही साबित हुई है। जो गवर्नमेंट ने दोनों, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, दोनों वैक्सीन काफ़ी अच्छी हैं, आप ले सकते हैं। उसकी कोई भी डेथ या बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट आज तक किसी में भी इंडिया में नहीं देखी गई है। अगर परसों के डिजिट की बात करूं तो 87 लाख लोगों को ये वैक्सीनेशन लग चुकी है। 87 लाख लोग ये वैक्सीन ले चुके हैं और कोई भी बड़ा अनुभव या बड़ा दुर्घटना की ये चीज़ सामने नहीं आई है। सो यस, सेफ्टी में इट इज़ 100% सेफ़, आप लोग ले सकते हैं। अभी जो है कोविन ऐप के थ्रू गवर्नमेंट इसका जो प्रमोशन कर रही है और गवर्नमेंट जो है अभी शायद 60+ लोगों को उसके अंदर एनरोल कर रही है। आप कोविन ऐप डाउनलोड करके उसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल लोग भी जो 60 से नीचे हैं वो भी कोविन ऐप डाउनलोड करके अपनी वेटिंग देख सकते हैं। ऐसा आंकड़े आए हैं कि मे बी शायद एंड ऑफ दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ वो करके प्राइवेट वैक्सीनेशन भी शायद चालू हो सकता है, डिपेंड्स ऑन परमिशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूट है वो भी वैक्सीनेशन ऑन द रेगुलर बेसिस जो है ऑन OPD बेसिस भी शायद चालू कर सकते हैं। सो न्यूज़पेपर और न्यूज़ मीडिया देखते रहिएगा, उसमें ले सकते हैं। सो कुल मिला के साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम है, काम की चीज़ इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। सो यस, ये वैक्सीन आपको लेनी चाहिए और प्लीज़ ये वीडियो जो है आप लोगों तक शेयर कीजिए, जानकारी फैलाइए एंड गो फॉर दिस गवर्नमेंट सपोर्टेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड आई थिंक इट विल सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। फिर भी कुछ लगता है तो कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर आपको दे सकते हैं, राइट? सो प्लीज़ शेयर this video to your friends, subscribe to iCure Health channel for all the new latest videos about health and all the structures. So thank you for watching iCure.